हेलो स्टूडेंट्स, ठीक ठाक हैं? अच्छे हैं? चलिए भाई शुरू करते हैं आज का पढ़ाई। और आप लोग को सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे थे किरचॉफ्स लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था। और किरचॉफ्स लॉ में बेटा हम लोग एक दो क्वेश्चन पढ़ लिए थे, एक दो क्वेश्चन कर लिए थे, थोड़े क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं ताकि किरचॉफ्स लॉ और भी आ जाए। पहले भी आपने पढ़ा है, थोड़ा और अच्छे से आ जाए। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन लेंगे बेटा। सबसे पहले ये क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए बेटा क्वेश्चन है, ये रजिस्टर है, ये सेल है, फिर ये सेल है, ये रजिस्टर है, उसके बाद ये सेल है, ये रजिस्टर है, ओके, ये रजिस्टर है, ये सेल है, और यहाँ पर ये जो है ऐसे है। ठीक है बेटा। अब मान लीजिए ये 4 वोल्ट है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम 2 वोल्ट, ये 1 ओम 1 वोल्ट। मान लीजिए हमसे कहेगा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को कहेगा। तो देखिए ए और बी आपको दिखाई दे रहा है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें सॉल्व करना है। तो ठीक है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करते हैं बहुत आराम से। एक सेकेंड। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का। तो यहां पर बेटा सबसे पहली बात, अगर इस पे देखें तो बहुत सारे सेल हैं। तो हम क्या करेंगे, जब बहुत सारे सेल होते हैं तो हमें उस सेल से करंट निकालना चाहिए जिसका ईएमएफ बड़ा हो, यानी जिसका पोटेंशियल बड़ा हो। तो यहां पर बेटा 4 वोल्ट जो है, यहीं से हम करंट सोचेंगे निकलना, आई करंट, यहां से आई करंट चला, आई करंट। और बेटा देखिए ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसमें कितना करंट जा रहा है, अगर वो निकल जाए तो V बराबर IR के फॉर्मूले से पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो माना कि I करंट में से इधर सपोज दैट I1 करंट गया, लेटर सपोज इधर I माइनस I1 करंट गया। क्यों I करंट इधर है, I1 इधर, तो I माइनस I1 इधर। ये KCL के अनुसार है ना। ये जो करंट जंक्शन पे आ रहा है, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट से दोनों का सम इक्वल होता है। तो यहां पर बेटा जो है ये, और देखिए इधर से I1, इधर से I माइनस I1 मिल करके I करंट ये गया। अब मुझे यहां पर बेटा I1 सॉल्व करना है कि I1 कितना होगा। अब ये I1 कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आप ये लूप देख लो तो इस लूप में आप KVL लगाओ, है ना, KVL लगाओ इस लूप पे। ये देखिए ये लूप है ना, ये लूप को देखिएगा, इसमें ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये सेल, ये सेल। तो इस लूप में आप जो है KVL लगाएंगे। तो यहां पर बेटा इसको हम लूप 1 कर लेते हैं। तो इन लूप 1 हम लोग यहां पर बेटा KVL लगाएंगे, है ना, KVL लगाएंगे। KVL क्या कहता है, कल मैंने आपको पढ़ाया था। KVL क्या कहता है, इस लूप में जितने रजिस्टर है सबका पोटेंशियल डिफरेंस का सम। चलिए यहां से शुरू करते हैं। 3I, फिर देखिए इसमें जो करंट जा रहा है साइक्लिक डायरेक्शन में, तो प्लस में 2I1, फिर ये देखिए यहां साइकिल की डायरेक्शन में करंट जा रहा है, प्लस 4I इज इक्वल टू टोटल EMF। अब देखिए EMF की डायरेक्शन इधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये EMF की डायरेक्शन इधर है। तो 4 और 3 मिलकर के कितना हो जाएगा, 7। यानी बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं। 7I प्लस 2I1 इज इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम लोग को ये देखना है कि इसमें I माइनस I1 ये ऐसे, ये लूप 2। तो इन लूप 2 देखिएगा बेटा, इन लूप 2, ये लूप 2 में, सेकेंड लूप में, यहां पर बेटा इस लूप में ये जो है लूप, इसमें ये रजिस्टर, तो 2I माइनस I1, फिर उसके बाद 1I माइनस I1, है ना, 1 इंटू I माइनस I1। और फिर ये देखिए इसमें ये जो रजिस्टर इस लूप में भी शामिल है, करंट इधर जा रहा है, साइकिल इधर है माइनस में, -2I1
इज इक्वल टू, देखिएगा बेटा ध्यान से, ये ईएमएफ इधर, ये ईएमएफ इधर, ये ईएमएफ साइकिल डायरेक्शन में, ये भी साइकिल डायरेक्शन में, 2 और 1 3। अब यहां पर बेटा बहुत आराम से ये ब्रैकेट खोल देते तो 2i माइनस 2i1 प्लस i माइनस i1 माइनस 2i1 इक्वल टू 3। अब i1 माइनस 2i1 माइनस i1 माइनस 3 और माइनस 2 5 हो गया, 2i प्लस i 3i माइनस 5i1 इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए बेटा इन दोनों लूप को मैंने कंसीडर करके 2 इक्वेशन बना लिए बहुत आराम से, कोई घबराहट नहीं हुआ। अब जब मुझे लूप बन गया तो अब मैं यहां पर जो है दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पहले i1 की वैल्यू को सॉल्व करूंगा। तो चलिए इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। फर्स्ट इक्वेशन है 7i प्लस 2i1 इज इक्वल टू 7 और यहां पर है 3i माइनस 5i1 इज इक्वल टू 3। मुझे i1 निकालना है तो i हटाना पड़ेगा, ऊपर में 3 का मल्टीप्लाई और इसमें 7 का मल्टीप्लाई, और अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, है ना। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 प्लस 21i माइनस 21i कट जाएगा। 5 3 ये देखिए 3 2 जा 6i1 प्लस 5 7 जा 35i1 इज इक्वल टू 7 3 जा 21 एंड 7 3 जा 21, 21 में से 21 जाएगा 0, यानी कुल मिला के i1 हो गया 0। यानी बेटा आप बहुत साफ साफ देख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं कितने आराम से पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। और आप ये देखिए कि यहां पर हम लोग को ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था और मेरा स्मॉल टारगेट था कि पहले i1 सॉल्व करना। i1 फाइंड आउट होगा, ओम्स लॉ से हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लेंगे। अब देखिए मैंने लूप 1 माना था, लूप 2 माना था, दोनों लूप से मैंने इक्वेशन बनाया। बेटा ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, दोबारा करना है ताकि आपको परफेक्टली आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद बेटा जब मुझे ये करंट पता चल गया कि i1 इज 0, i1 कितना है बेटा 0, तो अगर करंट नहीं जाएगा तो ओम्स लॉ से V बराबर IR के अनुसार I 0 है, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। यानी हम बोलेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो हम बोलेंगे 0। यानी बेटा ये बहुत साफ साफ बहुत स्पष्ट है, क्लियर है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 0। तो देखिए दिस इज द आंसर, हमारे पास ये आंसर है। बहुत साफ साफ बहुत क्लियर वर्ड्स में मैं समझा रहा हूं बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है और मेरे ख्याल से ये भारी भी नहीं क्वेश्चन। तो आप इसको एक बार जब एक बार नोट्स में फिर रफ में आप इसको करेंगे, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आज करिएगा जरूर, क्योंकि ये डेली में आपका रूटीन में आना चाहिए अब, है ना। आप तो डेली करते हैं, लेक्चर देखने के बाद फिर उसको नोट्स में लिखना, फिर उसको रफ में प्रैक्टिस करना, ये आदत में अब आ चुकी होती है। अब बच्चों को बताना नहीं पड़ता, ये आदत रहती है। खैर बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से देखना। और भी क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको पूरा समझ में आएगा कहानी, ठीक है। और भी देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अगर मुझसे कहेगा ये कोई सेल है 10 वोल्ट का, मान लीजिए ये रजिस्टर है ना, बिल्कुल गौर से सुनना बेटा, ये रजिस्टर है, ठीक है, ये अमीटर है, फिर ये रजिस्टर है, फिर ये रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर है, बिल्कुल घबराना नहीं। और मान लीजिए बेटा इसका रेजिस्टेंस है 30 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 30 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 30 ओम, 30 ओम, 30 ओम। अब मुझसे कहा फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर, फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर। आपको अमीटर की रीडिंग सॉल्व करनी है बेटा, है ना। फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर, अमीटर मतलब अमीटर की रीडिंग का मतलब है बेटा करंट सॉल्व करना, है ना। आगे हम लोग इसी चैप्टर में अमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, डोंट वरी, इंस्ट्रूमेंट सारे पढ़ेंगे। तो यहां पर बेटा हम लोग को अमीटर की रीडिंग कह रहा है। अमीटर की रीडिंग मतलब करंट कितना पास होगा, यहां पर करंट कितना पास होगा अमीटर से, यानी ये अमीटर की रीडिंग मतलब उससे कितना करंट पास हो रहा है। तो आप ये सोचिए, दिमाग लगाइए कि यहां पर बेटा यहां जो करंट होगा वो कितना होगा, यही मुझसे सॉल्व करने को कहा गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अमीटर की इधर ये 2 रजिस्टर पैरेलल में और ये 3 रजिस्टर इधर पैरेलल में। तो हम एक काम करते हैं,
ये सोचते हैं बेटा बहुत इजी वे में ऐसे सोचते हैं कि ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट का ये सेल, इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, क्यों ना ये दोनों पहले तो पैरेलल में 30 और 30, हालांकि पांचों पैरेलल में है, ये जितने भी टोटल 5 रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में, लेकिन करंट यहां बताना है, तो इसके इधर ये 30 और 30 इक्वल है, तो 30/2 15, तो ये आ जाएगा 15, इधर आ गया 15 ओम। टेंशन मत लेना बेटा, ये अमीटर है और ये 30 30 30 पैरेलल में है, तो जो भी इक्वल रेजिस्टेंस है तो जो रेजिस्टेंस है उसमें नंबर ऑफ टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना, 30 30 30 तो 30/3 यानी 10, तो यानी इधर 10 ओम का रेजिस्टर सोचना है, यानी इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टर सोचना। अब सोचो जितना करंट इसमें जाएगा वही करंट अमीटर में जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा वो अमीटर से नहीं जाएगा बेटा, इधर से जो करंट जाएगा अमीटर से जाएगा, इधर से जुड़ेगा फिर इसमें जाएगा, तो हमें अमीटर से करंट यानी इसमें जो करंट जा रहा है वो फोकस ऑन द पॉइंट कि हमें करना क्या होगा, हमें इसमें करंट बताना है, यानी इधर से जो करंट आ रहा है वो अमीटर से होते हुए फिर इधर चला जाएगा। तो देखिए अगर यह 10 वोल्ट है पैरेलल में, तो यहां भी 10 यहां भी 10, यानी बहुत क्लियर है कि बेटा यहां 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां वही यहां होगा वही यहां होगा। अब सोचिए ओम्स लॉ से, अगर मैं इसमें बोलूं आई करंट पास हो रहा है, तो ओम्स लॉ से सोचिए बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मालूम, रेजिस्टेंस मालूम, करंट निकालना है, तो आई बराबर क्या करेंगे, V/R करेंगे, V/R। सोचिए बिल्कुल ध्यान से, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10/10, दैट इज 1 एम्पियर करंट, दिस इज द करंट, यानी अमीटर की रीडिंग 1 एम्पियर आएगी। सिंपल है, ये तो केवीएल भी नहीं लगाया इसमें, तो ओम्स लॉ से बन गया क्वेश्चन, केवीएल लगाने की जरूरत भी नहीं है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, टेंशन नहीं लेना बेटा, बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं है ना, बहुत सिंपल वे। और बनाते देखिए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं आज, है ना, क्वेश्चन जितना बनाएंगे हमें उतना अच्छा फायदा होगा, ठीक है। अभी देखिएगा बिल्कुल बेटा, ध्यान से देखते रहिए, देखिए ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये है बेटा कि ये यह काम करिए, मान लीजिए इसको हम अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है, तो हमसे कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना बेटा, अब आप बताइए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। अब हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, है ना, इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, क्या करें। देखिए इस सवाल को मैं जो सॉल्यूशन दूंगा उससे पहले आप अटेम्प्ट लेना, वीडियो रोक लेना, उसके बाद अटेम्प्ट लेना, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखते हैं बेटा, ये कैसे बनेगा क्वेश्चन, ये सुनिए। अच्छा बेटा एक बात बताइए, बहुत क्लियर वर्ड्स में मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, देखिए इधर 2 ओम है, इधर 2 ओम है, इधर भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। अब एक ही सेल है, जब यहां से करंट निकलेगा बेटा तो करंट यहां पर आके 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अब आप सोचिए कि करंट यहां से फ्लो होते हुए यहां से यहां तक पहुंचेगा और इधर से करंट फ्लो होते हुए यहां से यहां तक पहुंचेगा, तो यानी यहां से करंट 2 हिस्सों में बट रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। अब आप बुद्धि लगाइए, इतना तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि इधर का टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम है, इधर भी 4 ओम है, यहां तक पहुंचने में इधर टोटल 4 ओम, इधर भी 4 ओम, तो ये करंट बेटा इक्वली डिवाइड होगा, इट इज वेरी वेरी क्लियर। यानी हम यहां पर बहुत साफ साफ बोलेंगे सर I/2 करंट इधर, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस टोटल इधर यहां से ये रास्ते में जितना रेजिस्टेंस उतना ही रेजिस्टेंस इधर से, तो यानी करंट बिल्कुल जस्ट हाफ डिवाइड होगा, I/2 सिंपली। अब मेरे दिमाग में बहुत पिक्चर क्लियर है कि 0 वोल्ट ये है, मुझे ये पोटेंशियल निकालना है, तो सिंपली करंट चाहिए, बस काम खत्म, E बराबर IR करेंगे, इसमें जो करंट जाएगा I/2। अब मैं यहां पर बहुत आराम से इस लूप में KVL लगा दूं, क्योंकि यहां I है, यहां I/2 है, इससे I करंट जाएगा, I/2 इधर से, I/2 मिलके I करंट इसमें जाएगा। अब बेटा इस लूप में KVL लगाते हैं,
तो देखिए केवीएल में क्या होता है, जितने भी रजिस्टर, जैसे यहाँ देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I/2 इंटू 2, और देखिए प्लस की माने तो करंट जिधर जा रहा है लूप उधर ही है प्लस में, फिर यहाँ ये 2 इंटू I/2, फिर यहाँ ये 2I, देखिए ऐसे 2I इज इक्वल टू ईएमएफ नेगेटिव से पॉजिटिव साइकिल की डायरेक्शन में पड़ेगा, ये देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव, तो 10 10 में। अब इससे हमें I मिल जाएगा, देखो बहुत सिंपल है, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, I प्लस I, 2I प्लस 2I, 4I इज इक्वल टू 10, सो I इज इक्वल टू 10/4, 10/4 एम्पियर, दैट इज 5/2 एम्पियर करंट जाएगा। सोचिए 5/2 एम्पियर करंट जा रहा है। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए, I/2 कर मतलब I की वैल्यू 5/2, इसमें भी 2 का डिवाइड करना है, तो इसमें करंट जाएगा 5/4 एम्पियर। देखिए 5/2 में 2 का डिवाइड करना है, तो 5/4। सोचिए करंट मिल गया, तो ओम्स लॉ लगाइए, ये 0 और ये VA, तो VA माइनस 0, VA माइनस 0 बराबर IR, I करना जाएगा 5/4 इंटू 2, तो VA बराबर होगा 5/2, दैट इज 2.5 वोल्ट इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। कैसे बनाया आप सभी लोग के सामने है, कोई लफड़ा नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल बनाया, सीधा सीधा शांति से, कोई लफड़ा नहीं, बिल्कुल परफेक्टली बनाया है ना। केवीएल की थोड़ी प्रैक्टिस मैंने आपको अभी कराई ना बेटा, समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया। हम खूब सारे डाउट करेंगे, आपने देखा था कैपेसिटर में हमने कितने डाउट करे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत डाउट करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन बनाएंगे, खूब सारे आप सवाल भेजना मेरे को, खूब क्वेश्चन भेजना, मैं उन सारे सवालों को एक साथ इसी में बताता रहूंगा। तो यहां पर बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको केवीएल की थोड़ी प्रैक्टिस कराई, ऐसा मत समझना आगे कुछ नहीं होगा, बहुत यूजफुल है, न्यूमेरिकल बहुत बनाने वाले हम लोग, ठीक है। अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी बना सकें। अब देखिए बेटा, थोड़ा हम यहां पर देखिएगा, बिल्कुल गौर से सुनिएगा। हम लोग यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज आपको याद है? व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने आपको कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ाया था, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज जो है 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, अरेंजमेंट है ना, आपको याद है ना, 5 रजिस्टर का अरेंजमेंट। और बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जैसे ये रजिस्टर है, उसके बाद ये रजिस्टर है, बहुत आराम से बहुत गौर से सुनना, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया करंट वाला, गैल्वेनोमीटर अमीटर की तरह बेटा, जो छोटे छोटे करंट को भी मेजर कर सके। गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर बना है, तो गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे अमीटर करंट सेंसिटिव डिवाइस है, अमीटर करंट मेजर करता है, उसी तरह से बेटा गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है, ठीक है। अब यहां पर बेटा ये गैल्वेनोमीटर वेरी हाईली सेंसिटिव डिवाइस, करंट जरा सा भी जाएगा तुरंत नोट कर देगा। फिर यहां पर बेटा ये देखिए 5 रजिस्टर का ये पूरा ग्रुपिंग होता है, ये देखिए 5 रजिस्टर का ये पूरा ग्रुपिंग होता है ना। और ध्यान दीजिएगा P Q R S और ये मान लीजिए T। देखिए सबसे पहली बात तो बेटा आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज में इस रजिस्टर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, इस रजिस्टर को Q से, इस रेजिस्टेंस को R से और इस रेजिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करते हैं। अक्सर आप देखेगा एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस के इस तरह से नाम मिलते हैं, है ना। बट यहां पर हम लोग उसको लेकर के बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होंगे, ठीक है भाई, P से लिखो या R1 से लिखो या कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। रेजिस्टेंस इसका P है, इसका रेजिस्टेंस Q है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस S है, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस मैंने अपने तरफ से T मान लिया। चलिए भाई अब देखिए करंट यहां से निकलेगा, ये सेल का पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट यहां से निकलेगा, करंट यहां पर आएगा। देखिए इसको 2 रास्ते मिलेंगे, इधर और इधर 2 रास्ते मिले। अब यहां से करंट इधर जाएगा, ये करंट इधर जाएगा, यहां पर आएगा, फिर 2 रास्ते मिलेंगे। माना कि हाई पोटेंशियल पे M इज एट हाई पोटेंशियल, N इज एट लो पोटेंशियल। माना M हाई, जैसे आप बोल सकते हैं N तो हाई मान सकते हैं, तो हाँ उसको मान लो तो करंट इधर चला जाएगा।
ऐसे सपोज कर लिया है हाई पोटेंशियल पे, तो इधर जो करंट जा रहा है वो डिवाइड होगा, इधर से इधर जाएगा। गैल्वेनोमीटर में ना निडल लगी होती है, सुई निडल, वो निडल डिफ्लेक्ट होगी, इसका मतलब करंट जा रहा है ना। ऐसे करके इधर से करंट आके मिलके फिर इधर से इधर, और यहां से फिर ये इधर ये सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ गया। हम यहां देख रहे हैं कि इस ब्रिज के हर ब्रांच में मैंने करंट फ्लो कराया। अब चलिए करंट एज्यूम कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए आई करंट है, तो यहां गया I1 करंट, तो यहां जाएगा ऑब्वियस सी बात I माइनस I1 करंट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इट इज वेरी ऑब्वियस। I1 करंट, फिर I1 करंट यहां डिवाइड हुआ, लेटेस्ट सपोज यहां I2 है, तो यहां I1 माइनस I2 होगा। बेटा बहुत क्लियर वर्ड्स हैं। I2 इधर से इधर फ्लो करके यहां मिलेगा, इसके साथ मिलेगा, तो यहां करंट होगा I माइनस I1 प्लस I2। अब दोनों करंट यहां मिलेगा तो I हो जाएगा। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस I1 माइनस I1 कट गया, प्लस I2 माइनस I2 कट गया, I बचेगा। मैंने ब्रिज के हर ब्रांच में करंट को फ्लो करा दिया, एज्यूम भी कर लिया ठीक से कि इधर कितना जा रहा है करंट, वो ठीक से दिखा भी दिया है। अब बेटा मैं इसमें KVL लगाऊंगा, तो KVL में मैं इस लूप में ऐसे करके इन लूप 1 ये मैं KVL लगाऊंगा, इन लूप 1 बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा, इस लूप में मैं KVL लगाऊंगा। लूप 1 इस लूप में देखिए बेटा कोई भी सेल नहीं है, ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये कोई भी सेल नहीं है इसमें, देख रहे हैं ना। तो चलिए I1 इंटू पी, देखिएगा बेटा I1 इंटू पी बहुत आराम से प्लस, अच्छा ये जो जा रहा प्लस में क्योंकि साइक्लिक डायरेक्शन, फिर देखिए I2 इंटू टी, वी बराबर आई आर होता है ना, तो I2 इंटू टी, फिर सुनना, फिर ये इधर और ये इधर है, तो माइनस में माइनस I माइनस I1 इंटू आर इक्वल टू 0, नो EMF तो 0 हो गया। बहुत साफ साफ है बेटा, बहुत साफ साफ है। अब हम एक काम करते हैं, I1 का टर्म एक साइड कर लें, तो I1 इंटू पी प्लस आर है ना, माइनस I इंटू आर प्लस I2 इंटू टी इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत साफ साफ बोल रहा हूं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब इन लूप सेकेंड चलेंगे बेटा, इन लूप सेकेंड, तो लूप सेकेंड में बेटा बहुत आराम से लूप सेकेंड, तो ये लूप सेकेंड है बेटा, इसमें ऐसे मैंने साइकिल मान लिया, इसमें भी कोई सेल नहीं, इस लूप में भी, और ये रजिस्टर इसमें भी शामिल है। तो देखिए ये पहले देखिए ये करंट जो इधर जा रहा है साइक्लिक डायरेक्शन में, इसमें पहले लिख लीजिए, तो IR I1 माइनस I2 इंटू क्यू, तो I1 माइनस I2 इंटू क्यू। फिर बेटा इसको देखिए, ये करंट इधर जा रहा है साइकिल इधर है माइनस में, तो माइनस ऑफ द I माइनस I1 प्लस I2 इंटू एस, समझ में आ रहा है, बहुत आराम से लिख रहा हूं। फिर इधर जा रहा है करंट इधर है, साइकिल अपोजिट है, माइनस में I2 इंटू टी इक्वल टू 0, है ना बेटा। अच्छा भाई चलिए I1 I और I2 के टर्म्स एक साथ कर, I कहीं है, I सिर्फ यहां है, तो माइनस I इंटू एस, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। I1 का टर्म यहां है। चलिए I1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा Q माइनस माइनस प्लस S हो जाएगा बेटा, बिल्कुल डरना नहीं, इट्स मी हेयर। चलिए I2 का टर्म एक साइड कर लीजिए माइनस के साथ, देखिए यहाँ माइनस I2, यहाँ प्लस माइनस माइनस I2, यहाँ माइनस I2 कॉमन, तो Q प्लस S प्लस T इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है बेटा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनना। अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, बीच वाला जो फिफ्थ रजिस्टर है इससे करंट 0 होगा, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी बेटा अगर मैं इधर मिटा करके लिख दूं, देखिएगा ध्यान से, यहां मैं लिख रहा हूं बेटा कि इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, है ना, अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, जिसमें हम इसको कहते हैं कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना बेटा। तो ब्रिज अगर बैलेंस्ड है इसे हम कहेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देन तो जानते हो क्या होता है, अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड कहा जाता है कि यार ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो मतलब ये होता है कि जो पांचवा रजिस्टर इससे करंट 0 होगा, यानी देन करंट flowing through fifth register will be 0, flowing through fifth register is 0,
फिफ्थ रजिस्टर इज 0। देखिए मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया ताकि आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो कि करंट जो है फिफ्थ रजिस्टर से वो 0 होगा, दैट इज गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, यानी I2 क्या है 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा कि नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में जहां जहां I2 है वहां वहां 0 पुट कर लीजिए। तो देखिए I2 यहां है तो ये 0 हो गया, और I2 यहां है तो ये 0 हो गया, बस हो गया खेल, कुछ नहीं करना है। देखिए I2 को 0 करेंगे तो ये निपट जाएगा, तो ये इक्वल टू 0 आएगा बेटा। फर्स्ट इक्वेशन को करा, फिर देखिए बेटा सेकेंड इक्वेशन में ये 0 करेंगे तो ये आ जाएगा I1 इंटू क्यू प्लस एस माइनस I इंटू एस इक्वल टू 0। क्यों नहीं काम करते हैं, माइनस का टर्म इधर ले आते हैं तो बराबर कर लें, यहां इसको हटा देते हैं, इसको भी बराबर 0 करके यहां बराबर, इसको बराबर के इधर ले आया। अब देखिए ये इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन, इसको मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग थर्ड एंड फोर्थ। देखिए बेटा मैंने कैसे कैसे करा, ये आपको भी करना है। थर्ड डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, थर्ड ऊपर रहेगा, 4 नीचे, I1 कट जाएगा, तो P प्लस आर प्लस अपॉन क्यू प्लस एस इज इक्वल टू आर अपॉन एस। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो P इंटू एस प्लस आर इंटू एस इक्वल टू P इंटू एस प्लस आर इंटू एस बराबर Q इंटू आर प्लस आर इंटू एस। ये देखिए, और आर इंटू एस से आर इंटू एस कट गया, तो देखिए मेरे पास क्या आया, P बाई क्यू बराबर आर बाई एस। ध्यान दे रहे हैं, P बाई क्यू बराबर आर बाई एस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस, ऐसे भी तो कर सकते हैं। हम R इधर लाएंगे तो P बाई आर बराबर क्यू बाई एस, यानी इधर का रेशियो बराबर होगा। दिस इज द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए आपके दिमाग में अनबैलेंस्ड का असर नहीं कराया, नहीं चिंता मत करो, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे मैंने आपको कैपेसिटर में कराया था नोडल मेथड, उसी तरह से मैं यहां भी कराऊंगा नोडल मेथड। नोडल मेथड से हम अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन बहुत जल्दी बना सकते हैं। यहां पर पहले बेटा हम लोगों को बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जानना है, और यह आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, यह आपने कैपेसिटर में भी पढ़ा था, यहां भी पढ़ रहे हैं, यहां पर भी फिर से पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आ गया कि डेराइव फॉर द एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज या डेराइव द कंडीशन फॉर द ब्रिज टू बी बैलेंस्ड, तो ये पूरा आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। और इसीलिए देखिए मैं अपने पढ़ाई को जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, उसे मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम का भी प्रिपरेशन हो, डेरिवेशन प्रॉपर हो जाए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन बहुत आराम से बने। इसलिए पढ़ाई बैलेंस्ड करना पड़ रहा है मुझे। तो आप ये पूरा अगर डेरिवेशन आप खुद से आज फिर से करेंगे एक बार नोट्स में, और नोट्स में जब ये डेरिवेशन करेंगे तो फॉर बोर्ड एग्जाम ऐसे करके लिख लीजिएगा, ताकि डेरिवेशन जब आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो इस डेरिवेशन पे आपकी नजर जाए, लिखा रहेगा फॉर बोर्ड एग्जाम, तो ऑब्वियस सी बात आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कैसे सर ने कराया है। और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सुंदर राइटिंग में आप इसे लिख लेंगे। फिर रफ कॉपी में एक दो बार, आज तो भैया लेक्चर अच्छे से तैयार करोगे ना भाई, ये जो पढ़ाई की हो पूरा दिमाग में लाने के लिए भैया करोगे, रफ कॉपी में एक दो बार करोगे, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट आ जाएगा। खुद से करने लगोगे भाई, जब एक दो बार करो तो खुद से करने लगोगे। फिर बोलो समझ में आया? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत आसान था बेटा। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन बनाते समय बीच बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाएगा। अब वो नहीं आएगा तो रायता फैलता रहेगा, इसीलिए मैंने कहा व्हीटस्टोन ब्रिज सीख लो, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज, नोडल मेथड, सिमेट्री मेथड, ये सब सीख जाओगे। केवीएल तो सीख ही लिए हो, तो ये सब सीख जाओगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, करंट सॉल्व करना, ये सब तमाम प्रकार की चीजें आ जाएंगी। चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज के एक आध दो क्वेश्चन बना ले, पहले भी बनाया फिर से बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन कैपेसिटर में पढ़े बेटा, इसलिए थोड़ा कम मेहनत में ही आप जल्दी सीख जाएंगे, थोड़ा कम मेहनत में ही जल्दी सीख जाएंगे। देखिए कम मेहनत में आप जल्दी सीखने वाले हैं। जैसे देखिए एज फॉर एग्जांपल, पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं बेटा, देखिए आराम से देखिएगा,
आराम से देखिएगा, बहुत इजीली देखिएगा बेटा। ये R, ये 2R, ये 2R और ये 4R और ये R। अगर मुझसे बोला A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करिए, तो अगर मुझसे कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो पहली बात तो ये व्हिटस्टोन ब्रिज है। अब तो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही होंगी। व्हिटस्टोन ब्रिज है। और देखते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड होगा जब रेशियो इक्वल नहीं आएगा, बैलेंस्ड कब होगा जब रेशियो दोनों तरफ इक्वल आ जाए। तो देखिए दोनों तरफ का रेशियो इक्वल है क्या, R/2R, तो ये R से R कटेगा तो 1/2, इधर का रेशियो 1/2 है, इधर का रेशियो देखिए 2R/4R, R से R कटेगा 1/2 आएगा, यानी इधर का भी रेशियो सेम है। अगर रेशियो सेम है तो हम ये बोलेंगे कि सर यहाँ रेशियो सेम है। अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करने को कह रहा है बेटा, तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करने को कह रहा है, तो ये बहुत स्पष्ट है बेटा, रेशियो दोनों का सेम है तो बीच वाले रजिस्टर को हटा देंगे। यानी बेटा हम इसमें नया डायग्राम बना लेंगे, बीच वाला रजिस्टर हट गया तो यहां हो जाएगा R, यहां हो जाएगा 2R, है ना, यहां हो जाएगा 2R और यहां हो जाएगा 4R। अब बताइए ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट होता है तो सिंपली ऐड करेंगे, तो R + 2R = 3R। यस, ये हो जाएगा 3R और ये कितना हो जाएगा 6R, क्योंकि ये दोनों 2R और 4R, देखिए सीरीज में, कैपेसिटर सीरीज में था तो 1 करके ऐड होता था, यहां डायरेक्ट ऐड होगा। यानी जो वहां पैरेलल का काम था वो यहां सीरीज का काम है। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में भैया उल्टा पुल्टा होता मामला। यहां सीरीज में रहेगा तो सिंपली एडिशन होगा, इसलिए बेटा कैपेसिटर वाली आदत रहती है, रेजिस्टेंस वाले में वही लगा देते, गड़बड़ हो जाता है, तो वो काम नहीं करना आप लोग, ठीक है। तो R और 2R कितना 3R, 2R और 4R कितना 6R, तो 1/R इक्विवेलेंट = 1, क्योंकि दोनों पैरेलल में आ गए ना, इसके इक्विवेलेंट और इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा वो आपस में पैरेलल में, तो 1/3R + 1/6R, 3R और 6R का एलसीएम 6R, 2 + 1, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6R/3, दैट इज 2R। तो यानी आंसर आ जाएगा 2R। मतलब बहुत सिंपल है कहानी, है ना, आप अगर ध्यान दें तो सिंपल कहानी चल रही है, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है, सिंपल कहानी चल रही है, कोई लफड़ा नहीं है। तो ये आपका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखिए व्हिटस्टोन ब्रिज में पहला क्वेश्चन कैसे बनाया, और बनाते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है बेटा। जब भी नहीं आया वीडियो रिप्ले करो और फिर से देख लो, तो एक कंफर्ट फील आएगा। 2 बार 3 बार देखने से ना चीजें पूरी समझ में आने लगती है। अब ध्यान दीजिए, अब बिल्कुल ध्यान दीजिए, आराम से सुनिएगा बेटा, घबराना नहीं है, डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक टेंशन, है ना, टेंशन नहीं लेने का भाई। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। अच्छा बेटा, अगर मैंने आपसे कहा ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है, बड़े आराम से, बड़े आराम से, ठीक है, ये क्वेश्चन है, अगर मुझसे कह रहा है ये सभी रेजिस्टेंस सेम है R, अच्छा बताइए अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है दरअसल। हमसे बोला फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अपन क्या बोलेंगे, सर ये एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या कैपेसिटर में नहीं किया था हमने, किया था, और सेम क्वेश्चन यहां पर, अब वहां कैपेसिटर था, यहां रेजिस्टेंस है। कैसे बनाते बेटा, इस जंक्शन को A, इस जंक्शन को B, ये जंक्शन को M, ये जंक्शन को N, ऐसे बताया था ना। यहां नाम देंगे, देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहां बोलेंगे A, यहां बोलेंगे B, यहां बोलेंगे M, यहां बोलेंगे N। A और M को रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर रहा है, R जोड़ दिया, A को N से ये रेजिस्टेंस जोड़ रहा है, ऐसे जोड़ दिया, फिर B को M, B जो है M से जुड़ रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो ये रेजिस्टेंस जुड़ लिया,
एन को बी ये रेजिस्टेंस जोड़ रहा है, ये रेजिस्टेंस जुड़ गया, ठीक है। एम और एन ये रेजिस्टेंस जुड़ रहा है, ये रेजिस्टेंस जुड़ गया, बस हो गया। अब आप बताओ, यही काजू कतली आ गया फिर से। अब इधर का रेशियो, इधर का रेशियो, इधर का रेशियो 1 है, इधर का रेशियो 1 है, बीच में ये हटा देंगे, हटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, मिटा दिया। अब बेटा ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, आर और आर कितना होगा 2r, आर और आर कितना होगा 2r, यहां भी कितना होगा 2r, तो इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/2r प्लस 1/2r, है ना। 2r एलसीएम 1 + 1 2, अच्छा आर इक्विवेलेंट आएगा r। अच्छा वैसे भी क्लियर था यार, ये 2r और ये 2r, 2r और 2r पैरेलल में, तो 2r/2r, अरे हाँ यार वैसे भी समझ में आ रहा था। ठीक है चलिए कैलकुलेशन हो गया। तो इक्विवेलेंट रेशियो कितना आया, r आया। क्या आपने ऐसा कैपेसिटर में क्वेश्चन करा था? करा था, मैंने किया, कराया था आपको, आप ध्यान नहीं दिए, मैंने कराया ऐसा क्वेश्चन। और भी देखते बेटा, घबराना नहीं है, बिल्कुल मत घबराना, यहीं पर हूं मैं, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अभी मैं आपको बिल्कुल डराने, बेसिक क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं, जिससे आपका एकदम एक तो ना डर निकल जाए मन से। जो एक मन में डर होता है ना फिजिक्स को लेकर के कि मुझे नहीं आएगा, फिजिक्स का मतलब होता है मुझे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। फिजिक्स का मतलब होता है हमें बहुत अच्छे से आएगा। अच्छा चलिए, एक चीज, एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में इसको रख लीजिए बेटा। कंसेप्ट क्या है बेटा, इसको समझिए ध्यान से। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये बेटा कि अगर किसी रजिस्टर को के दोनों एंड को एक वायर से कनेक्ट कर दें तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये याद रखना है बेटा। इस केस में क्या होगा कि जो भी करंट आ रहा, मान लीजिए इधर से कोई करंट आ रहा है, तो वो सारा का सारा करंट इधर से निकल जाएगा, है ना, इधर से निकल जाएगा ऐसे। एंड नो करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, दैट इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर, नो करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर, नो करंट फ्लोज थ्रू रेजिस्टर। समझ रहे हैं? शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब रेजिस्टेंस के पैरेलल में डायरेक्टली एक वायर लग गया, रेजिस्टेंस के दोनों एंड से एक वायर डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, करंट रेजिस्टर से जाएगा नहीं, सारा करंट शॉर्ट सर्किट, यानी करंट वो रास्ता अपनाएगा, करंट वो रास्ता अपनाएगा जिधर उसके रास्ते में रुकावट कम हो। इधर बिल्कुल भी कोई रेजिस्टर नहीं है, ये वायर है देखिए, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट बिल्कुल आराम से सब इधर निकल गया। तो यहां पर बेटा नो करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर, है ना। इसका मतलब शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब ये होता बेटा। अब जैसे मान लीजिए अगर कभी हमें इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन करना है, जैसे लेटेस्ट सपोज मैं आपसे बोलूं कि ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, मैंने बोला भैया ये ऐसे। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करो, तो क्या करना बेटा, क्या इस रजिस्टर को कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। सिंपल कहानी है, बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप कैसे हैं, मैं अच्छे जानता हूं आप कैसे हैं, मुझे मालूम है। इसलिए मैं सबसे पहले आपके मन का जो डर है, अंदर जो डर बैठा है बहुत पूरे तरीके से, फिजिक्स को लेकर के जो डर है, वो डर अंदर से निकालना है। और डर अंदर से निकलेगा तभी जब आपको मैं सिंपल क्वेश्चन से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके टफ क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी आप ही से कराऊंगा बेटा, टेंशन मत लेना। अभी थ्योरी चल रही है, थोड़ी थ्योरी को समझने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा कंफर्ट फील हो, हाँ समझ में आने लगे, है ना। एक कल का लेक्चर के बाद, कल के लेक्चर के बाद फिर परसों जो है जम के डाउट करेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे धुआंधार है, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हमारा बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जितना पढ़ा सब आ जाए बिल्कुल अच्छे से। तो यहां पर बेटा अब मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे करेंगे? क्या ये रेजिस्टेंस हम बोलेंगे तो बोले नहीं सर ये वायर से जुड़ गया, शॉर्ट सर्किट है, किसी काम का नहीं है, ये दोनों सीरीज में है, तो आर और आर 2R, सिंपली। आई बात समझ में? तो देखिए हमारे पास आज मैंने आपको लेक्चर लिया, आज मैंने आपको रेजिस्टेंस पढ़ाया, व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाया, केवीएल के क्वेश्चन कराए। कल इसमें हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है ना। कल हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे
केवीएल से रिलेटेड, व्हीटस्टोन से ब्रिज से रिलेटेड। कल मैं आपको नोडल मेथड भी पढ़ाऊंगा, नोडल मेथड में अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और बहुत सारे सवाल कराने अभी बाकी, अभी थ्योरी चल रही है, अभी थ्योरी चल रही है। करंट के क्वेश्चन हम 1-2 दिन बाद बहुत अच्छे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।